प्रणाम करते हैं आप सभी को और जितने भी सारे देखने वाले सभी को। तो यहाँ पर म्यूजिक थ्री से रिलेटेड पूरा वीडियो लगभग अपलोडेड है, तो आप सब्सक्राइब करके देख ही लीजिएगा। तो आज हम जानेंगे अमीर खुसरो जी के बारे में। हम आज जानने का मौका मिला तो वो देख रहे हैं। तो अमीर खुसरो के बारे में है कि संगीत जगत में अमीर खुसरो का नाम भुलाया नहीं जा सकता। संगीत को आधुनिक रूप प्रदान करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 में अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 में एटा ज़िले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ। एटा ज़िले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम अमीर मोहम्मद सैफुद्दीन था, जो बल्लवन से पटियाली आकर बस गया था। अमीर खुसरो प्रखर बुद्धि का व्यक्ति था, अतः पिता की मृत्यु के बाद उसे तत्कालीन गुलाम वंश के राजा गयासुद्दीन बलबन का राजाश्रय प्राप्त हो गया। जब इनकी पिता की मृत्यु हुई तो गुलाम वंश के जो राजा था गयासुद्दीन बलबन, उनके यहाँ वे चले गए। वहाँ उसमें साहित्य और संगीत के प्रति विशेष रुचि उत्पन्न हुई। कुछ दिनों तक कई राज्यों में नौकरी के बाद वे अलाउद्दीन खिलजी के पास चले गए। अलाउद्दीन संगीत का बड़ा प्रेमी था, उसने उसे राजगायक बना लिया। खुसरो शायरी किया करता था और प्रतिदिन अलाउद्दीन खिलजी को नए नए गज़ल सुनाया करता था। अलाउद्दीन के दरबार में कई अन्य संगीतज्ञ थे, जिनमें खुसरो को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के देवगिरी राज्य पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की, तो अलाउद्दीन के साथ अमीर खुसरो भी गया था। गोपाल नायक देवगिरी का राज्य गायक था। देवगिरी का राज्य गायक गोपाल नायक थे। तो गोपाल नायक देवगिरी का राज्य गायक थे। वहाँ उन दोनों संगीतज्ञों में प्रतियोगिता हुई, यानी कि गोपाल नायक में हुआ और अमीर खुसरो में प्रतियोगिता हुई। तब जो उन दोनों संगीतज्ञों में प्रतियोगिता हुई और खुसरो ने छल कपट से उसे हरा दिया। खुसरो को गोपाल के विद्वता की सच्ची परख थी। जो खुसरो थे वे तो भले ही जीत गए गोपाल नायक से, फिर भी जानते थे कि वे हमसे ज़्यादा विद्वान हैं। तो वही है कि खुसरो को गोपाल की विद्वता की सच्ची परख थी, अतः वह उसे अपने साथ दिल्ली ले गया और उसके संपर्क में रहकर संगीत में महत्वपूर्ण कार्य किए, जो इस प्रकार है। अमीर खुसरो ने तत्कालीन जन रुचि का अध्ययन किया और अनुकूल नए नए वाद्यों की रचना की। आधुनिक कालीन लोकप्रिय गीत छोटा ख्याल को जन्म देने का श्रेय उसी को प्राप्त है। कुछ विद्वानों के मत अनुसार दोनों छोटा ख्याल, कव्वाली तथा तराना तीनों का आविष्कार किया। छोटा ख्याल, कव्वाली तथा तराना का आविष्कार किए। उसके तराने प्रायः एक ताल में होते थे तथा उनमें फारसी के शेर भी होते थे। कहा जाता है कि उसने दक्षिण वीणा में 4 तार के स्थान पर 3 तार लगाए और उसे सहतार की संज्ञा दी, मतलब जिसको अभी सितार कहते हैं। तो ये भी उन्हीं के देन है। फारसी में सह का अर्थ 3 होता है और सहतार धीरे धीरे सितार हो गया। तबले के विषय में भी अमीर खुसरो को इसका रचयिता कहा गया है। उसने पखावज को बीच से 2 भाग में विभाजित कर तबले की रचना की। पखावज को 2 भाग में करके तबले की रचना की। उसने कुछ नए रागों और नए तालों की रचना की। रागों में पुरिया, मतलब साजगिरी, पूर्वी, जिला, शाहाना आदि ये सब रचना किए। फिर तालों में भी जैसे झुमरा ताल, त्रिताल, आरत, 4 ताल, पश्तो, शुल्फाक ताल आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अमीर खुसरो कई भाषाओं का विद्वान था। कहा जाता है कि वह 12 वर्ष की अवस्था से ही शेर लिखता था।
उसने बहुत सी शिक्षाप्रद छोटी छोटी पहेलियाँ बनाई, जिनमें से अधिकांश आज भी लगभग 700 वर्षों के बाद नई सी प्रचलित है। नीचे एक उदाहरण देखिए। खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में होवे घर न खाए। मतलब घर में होवे घर खा जाए, तो यहाँ पर फूट है। तो खेत में उपजता है तो सब कोई खाता है, लेकिन घर में होए तो वह घर खा जाता है। तो ये फूट है, तो इसको समझेंगे तो अलग ही अच्छा लगता है। कहा जाता है कि उसने फारसी और संगीत पर कुल 99 पुस्तकें लिखी, जिनमें 22 ही उपलब्ध है। सन 1324 में उनके उस्ताद निज़ामुद्दीन औलिया का देहावसान हो जाने से उन्हें हार्दिक दुख हुआ। उस समय से वे संसार से विरक्त रहने लगे। उन्हें अपना जीवन भार स्वरूप मालूम पड़ने लगा और 1326 में उनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली में उनकी कब्र उनके गुरु के पायताने बनाई गई है, जहां आज भी प्रतिवर्ष उनकी याद में कव्वाल लोग उर्स मनाते हैं। तो इस तरीके से अभी हमने जाना अमीर खुसरो जी के बारे में। इसी तरीक़ा से और भी जानने के लिए, म्यूजिक थ्योरी जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद देखने के लिए।